Hello student, good morning. Today I am going to teach you General English subject chapter number 2. So let's begin. Chapter number 2, the subject and the predicate. The subject and the predicate. विषय आणि अनुमान. विषय आणि अनुमान. Learn. Every sentence has two parts. Every sentence has two parts. The subject and टू में दिया है द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट यानी विषय, प्रेडिकेट यानी अनुमान करना, उसके बारे में आगे ही बताना कि जिसके बारे में किसी को कुछ कहने के आता है वो विषय बताना है आपको. किसके विषय पर हम कहते हैं. द वर्ड of words about which something is said from the subject. शब्द और शब्दों, वर्ड्स अबाउट यानी जे सब्जेक्ट विषय विषय अनुमान कर रहे हैं हम. द वर्ड और वर्ड्स विच tell something about the subject from the predicate. अभी आपको कि हम किसके बारे में कह रहे हैं, उसका अनुमान कर रहे हैं, उसके बारे में बताया इसमें. अभी एग्जाम्पल इसमें आपको बताया हुआ है. एग्जाम्पल, द काउ इज ए टेमी एनिमल. द काउ इज ए टेमी एनिमल. इसमें आपको जैसे गाय के बारे में बताया कि गाय एक नबड़ा प्राणी है. इन द सेंटेंस द वर्ड्स द काउ फ्रॉम द सब्जेक्ट, कि आपको काउ है वो विषय के रचना करता है. किसके बारे में, किसके विषय पे बात चली है कि काउ पे. तो काउ है वो सब्जेक्ट है. Because something is said about the cow. कि जो काउ है वो विषय की रचना कर रहा है, विषय के बारे में बता रहा है. The remaining part is the predicate because it tells something about the subject, the cow. एक ये इस वाक्य में गाय यानी गाय दिया है, काऊ दिए, वो विषय की रचना कर रहे हैं. कारण इसमें आपको विकास कारण बताया है कि गाय विषय गाय के लिए कुछ कहना है, उसकी वजह से गाय के बारे में उसका बाकी नो भाग पूर्वानुमान बता रहा है. बाकी का जो है वो, और गाय है वो विषय बताया है इसमें. Every sentence has two parts, the subject and predicate. The word or words about which something is said from the subject है. The two word or words which tells something about the subject from the predicate. कि किसके लिए आप अनुमान कर रहे हैं उसके बारे में बताया है. Cow is a tame animal. In this sentence the words the cow के बारे में है. तो from the subject because something is said about the cow. इसमें हम गाय के बारे में चर्चा करेंगे. ये सेंटेंस में वो विषय बताया हुआ था उसमें, और बाकी का पाके उसको अनुमान कर लगाना है, उसका पूर्वानुमान है.
The remaining part, the predicate, because it tells something about the subject, the cow. We study the following sentence also. अभी नीचे आपको जो सेंटेंस दिए है उसको पढ़ना है. 1 number. The miser laughed loudly. एक माइजर एक कंजूसदा है. laughed loudly एक दुष्क्रम मोटे थी यानी जोर से हंसता है. दुष्क्रम है वो जोर से हंसता है. 2 number. अकबर वॉज ए ग्रेट किंग. कि अकबर एक महान राजा था. कौन था? महान राजा. किंग यानी राजा, ग्रेट यानी महान. तो अकबर वॉज ए ग्रेट किंग. अकबर एक महान राजा था. 3 number. शीला सेंट एन ईमेल टू हर ब्रदर. शीला सेंट इन ईमेल टू हर ब्रदर. अभी इसमें शीलाए अपने भाई को ईमेल भेजा. शीला ने अपने भाई को क्या किया? ईमेल भेजा. 4 number. All road lead to Rome. All road lead to Rome. जो सब यानी ऑल या रोड यानी सब रोड है वो लीड टू रोम की तरफ जा रहे हैं. सब रास्ते हैं वो रोम की तरफ जा रहे हैं. अभी आपको इसने सेंटेंस को रीड किया. इसमें आपको ये विषय बताया कि द माइजर है वो विषय, माइजर के बारे में अपनी बात की है तो वो एक विषय बताया हुआ है. इसमें हम अकबर के बारे में बात की है कि महान राजा था. लेकिन कौन था? तो अकबर. तो अकबर के बारे में बताया तो वो अकबर एक विषय है. शीला ने अपने ब्रदर को ईमेल किया है. तो किसने किया है? शीला ने. तो शीला एक विषय है. ऑल रोड लीड टू रोम. तो ऑल रोड के बारे में बताया. ऑल रोड के बारे में बताया है तो क्या है कि ये भी एक विषय होता है. तो नोट दिए इसमें आपको नीचे नोटिस बताई है कि डेट इन ईच ऑफ द अबाउ सेंटेंस द अंडरलाइन पार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट. यानी जो अंडरलाइन वर्ड्स मैंने आपको बताया है वो एक सब्जेक्ट है, एक विषय है. एंड द रिमेनिंग पार्ट फ्रॉम द प्रेडिकेट. जो अपने अंडरलाइन बताई है वो एक विषय है और बाकी का है वो उसका अनुमान बताया है. इसकी वाणी बताई हुई है. रेखांकित किया हुआ भाग है वो है विषय और बाकी का है वो इसकी वाणी भूतपूर्व वाक्य विषय में रेखांकित किया हुआ है. We note that in the of the above sentence the underlined part from the subject and the remaining part from the predicate. बाकी का जो चालू रहता है वो अंडरलाइन के अलावा वो है प्रेडिकेट है. अनुमान किया हुआ है उसके बारे में. अभी एक्सरसाइज दी है नीचे. अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस यानी आपको नीचे जो सेंटेंस दिए उसमें सब्जेक्ट कौन सा है उसके नीचे अंडरलाइन बतानी है कि किसके विषय पे बात चल रही है वो सब्जेक्ट है इसमें. तो द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. और पहला आपके लिए दिया हुआ है. 1 number में आपको बताया है माई फादर्स फ्रेंड gave me a present. My father's friend gave me a present. मेरे पापा के मित्र ने मेरे को ये उपहार दिया. भेंट दी है उसने.
तो किसने दी है कि माई फादर्स फ्रेंड, उसके पापा ने, फ्रेंड ने। तो माई फादर फ्रेंड से वो क्या एक विषय हो गया, क्या हो गया, एक विषय। 2 नंबर में ए बेबी डक इज कॉल्ड ए डकलिंग। ए बेबी डक इज कॉल्ड ए डकलिंग। तो जो बेबी बक एक डक है वो उसकी मम्मी को क्या कहते हैं, डकलिंग। His sister worked in a bank. His sister work is a bank. तो वर्क कर रही, काम कर रही है, कौन कर रहा है, तो ही सिस्टर, यानी सिस्टर। तो वो है एक विषय है। इसमें बेबी है वो डक इन कोल्ड डकलिंग कहते हैं, બતકને બતક કહેવામાં આવે છે। તો એ બેબી को अपने क्या बताया, ये बेबी डक, ये बेबी डक इज कोल्ड ए डकलिंग। तो ये बेबी डक के बारे में, एक बतख के बारे में इसमें बात चली है और इसमें एक सिस्टर के बारे में चली है। 4 नंबर, रमन सोल्ड हिज शॉप टू हिज फ्रेंड। रमन सोल्ड हिज शॉप टू हिज फ्रेंड। तो इसमें रमन के बारे में बताया है, तो रमन है वो विषय है, रमन है वो विषय है। 5 नंबर, यू हैव मेड योर शर्ट डर्टी। यू हैव मेड योर शर्ट डर्टी। तो यू है वो सब्जेक्ट है, यू है वो सब्जेक्ट बताया है, क्या बताया, सब्जेक्ट। उसने मेरा शर्ट है वो गंदा बनाया है। 6 नंबर, द हॉर्स इज इन इंटेलिजेंट एनिमल। द हॉर्स है वो इंटेलिजेंट एनिमल से, वो तो होशियार एनिमल से। तो किसके बारे में बात चल रही है, तो द हॉर्स है। तो हॉर्स है वो विषय बताया है, क्या बताया है, विषय। 7 नंबर, द चीफ गेस्ट hosted at the flag. The chief guest hosted at the flag. जो चीफ गेस्ट है उसने फ्लैग बस्टिंग किया था। तो किसने किया था, तो द चीफ गेस्ट, जो मेहमान थे उसने, द चीफ गेस्ट। तो वो विषय है। 8 नंबर, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। मुझे अपने देश पे गर्व है। तो आई एम यानी मुझे, किसके बारे में बताया है, आई एम यानी मेरे बारे में। 9, वी हैव ए हॉर्स इन द विलेज। वी हैव ए हॉर्स इन द विलेज। तो वी यानी वो हॉर्स कहाँ पे रहते हैं, विलेज, गांव में रहते हैं। तो वी आएगा, क्या आएगा, वी है वो विषय है। 10 नंबर, द क्रिकेट वॉज इंट्रोडक्टेड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। किसके बारे में बताया है अपने सर, द ब्रिटिश के बारे में बताया है। तो ब्रिटिश है वो क्या है, एक विषय है, ब्रिटिश है वो विषय है। 11, ही इज राइटिंग ए लेटर टू हिज ऑन्ट। किसके राइटिंग की बात चल रही है, ही यानी तैनी, ही इज राइटिंग ए लेटर टू हिज ऑन्ट। 12 नंबर, द विलेज स्कूल मास्टर स्पोक। तो स्कूल मास्टर के बारे में बताइए, बाकी किसके बारे में, स्कूल मास्टर। तो स्कूल मास्टर है वो एक सब्जेक्ट होता है, द विलेज स्कूल मास्टर स्पोक। चैप्टर नंबर 3, so let's continue. चैप्टर नंबर 3, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अभी लर्न बताया है कि ए नाउन इज वर्ड यूज्ड टू नेम ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कुछ वस्तुओं के नाम है वो नाउन है, क्या है, नाउन, कॉमन नाउन है। कि नाउन इज ए वर्ड यूज्ड टू नेम ए पर्सन,
किसी व्यक्ति, प्लेस, थर्ड, एनिमल्स और कोई चीज का नाम बताना है तो वो कॉमन है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। पेरिस इज ए लार्ज सिटी। पेरिस है वो बड़ी सिटी है, तो पेरिस है वो क्या है, नाउन है, और सिटी है वो कॉमन है। सिटी कोई भी हो सकती है, लेकिन नाउन प्रॉपर है, यानी प्रॉपर बताया है कि पेरिस के बारे में बताया है। तो नाउन पेरिस रिफर्स टू द पर्टिकुलर सिटी। द नाउन पेरिस रिफर टू ए पर्टिकुलर सिटी। इट इज द स्पेशल नेम ऑफ सिटी, यानी सिटी के बारे में, पेरिस के बारे में पर्टिकुलर बताया, पेरिस के बारे में बताया है और नेम बताया उसका। ये तो नाउन है वो। सो इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। सिटी है वो प्रॉपर नाउन है। तो नाउन सिटी इज अ कॉमन टू ऑल सिटी, क्योंकि सिटी वो सब ऑल सिटी आ जाती है, और जो नाम बताया है वो कॉमन नाउन है। सो इट्स अ कॉल्ड ए कॉमन नाउन। ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगेन विथ ए कैपिटल लेटर लिखते हैं। प्रॉपर नाउन में ऑलवेज हमेशा बिगेन चालू करने से पहले क्या विथ ए कैपिटल लेटर से हम चालू करते हैं। ए प्रॉपर नाउन हैज ए corresponding कॉमन नाउन्स। अभी एग्जाम्पल दिया है आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन में जोहन एक नाम दिया है। प्रॉपर नाउन जोहन। कॉमन नाउन, कॉमन यानी बॉय, मैन, कॉमन है, कोई भी हो सकता है बॉय या मैन, लेकिन प्रॉपर इसका नाम दिया है। अब इसमें नेहा, नेहा एक लड़की है, नेहा एक गर्ल है और वुमन है। गर्ल और वुमन है वो कॉमन होता है, क्या होता है, कॉमन। एशिया, एशिया के बारे में बताया है, तो एशिया एक कंट्री से, कॉन्टिनेंट एक खंड है। एशिया एक खंड है, तो हम एशिया खंड, कॉन्टिनेंट तो कितने हैं, लेकिन किसके बारे में ईश्वर बताया है, एशिया के बारे में। पुणे प्रॉपर है, पुणे के बारे में है। और सिटी, सिटी बहुत सारी होती है, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, ये सब सिटी है, लेकिन इसमें नाउन, इसके नाम बताया है कि ये पुणे के बारे में है, सिटी। एक्सरसाइज नंबर 1। ऐसे आपको प्रॉपर नाउन में नाम है और कॉमन नाउन में कोई भी, यानी बॉय, गर्ल, सब कंट्रीज होती है, कॉन्टिनेंट, सिटी, ये सब कॉमन नाउन आएगा। एक्सरसाइज नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स with the correct proper noun and common noun. Fill in the blanks with the correct proper nouns or common nouns. The first done is one for you. अभी फर्स्ट में आपको बताया हुआ है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। 1 नंबर में है चाइना। चाइना, उसका नाम दिया है कि चाइना के बारे में बताया है, तो चाइना के कॉमन कंट्री है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, चाइना है वो कंट्री है। अभी डे के बारे में बताया, तो मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, तो वो नाम बताया, तो मंडे नाउन है और कॉमन यानी डे है। अप्रैल है वो मंथ है, अप्रैल के बारे में बताया है कि कॉमन अप्रैल, इधर प्रॉपर नाउन अप्रैल है, कॉमन नाउन मंथ है। कालिदास, कालिदास राइटर, कालिदास राइटर। गंगा रिवर, गंगा
river. The Pacific Ocean. The Pacific Ocean. 7 number, Delhi capital. Delhi capital. Ahmedabad city. Ahmedabad city. Ronaldo footballer. Ronaldo footballer. सयंदरी माउंटेन है. क्या है? माउंटेन है. सयंदरी माउंटेन. दिवाली फेस्टिवल. दिवाली फेस्टिवल. यूरोप कंटिनेंट. यूरोप कंटिनेंट. अभी एक्सरसाइज नंबर 2. अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन and draw a circle around the common noun in the sentence. अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन में अंडरलाइन करना है और नाउन एंड द ड्रॉ ए सर्कल अराउंड द कॉमन नाउन. प्रॉपर में क्या करेंगे? हम अंडरलाइन करनी है और कॉमन में सर्कल बनाना है. 1 नंबर, द गोदावरी इज ए होली रिवर. को गोदावरी बताइए, उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे. प्रॉपर नाउन है, गोदावरी के बारे में बताया है तो उसमें अंडरलाइन. और कॉमन नाउन रिवर बताई तो उसमें सर्कल बनाएंगे. 2 नंबर, राधा इज आवर आंट. राधा है वो प्रॉपर नाउन है और आंट है ये कॉमन है. 3 नंबर, द लार्जेस्ट प्लैनेट इज कॉल्ड द जुपिटर. प्लैनेट यानी ग्रह के बारे में बताया है तो उसमें हम प्लैनेट है वो कॉमन है और जुपिटर है वो नाउन है, प्रॉपर है. जुपिटर के बारे में बताया है. 4 नंबर, शिमला इज ए हिल स्टेशन इन इंडिया. तो शिमला है वो प्रॉपर नाउन है, हिल स्टेशन है वो कॉमन है. 5 नंबर, बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका. बेंगलुरु है वो कॉमन प्रॉपर नाउन है और कैपिटल है वो कॉमन नाउन है. ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइसलैंड. आइसलैंड है, टापू है. ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइसलैंड. तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया है. आइसलैंड है वो कॉमन नाउन है. 7 नंबर, द वेदास आर आवर सेक्रेड बुक्स. वेदास है वो प्रॉपर नाउन है. सेक्रेड बुक्स यानी कॉमन नाउन है. 8 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ए ग्रेट पोइट. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ए ग्रेट पोइट. तो रविंद्रनाथ है वो प्रॉपर नाउन है और पोइट है वो कॉमन नाउन. इसमें पहले गोदावरी में हम अंडरलाइन करेंगे, फिर रिवर में अपने को सर्कल बनाना है. राधा पे अंडरलाइन, अंट पे सर्कल. प्लैनेट में अंडरलाइन, जुपिटर में सर्कल. शिमला में अंडरलाइन, हिल स्टेशन में सर्कल. बेंगलुरु अंडरलाइन, कैपिटल में सर्कल. ऑस्ट्रेलिया अंडरलाइन, इस आइसलैंड में सर्कल. द वेदास में अंडरलाइन, सेक्रेड बुक्स में सर्कल. रविंद्रनाथ टैगोर अंडरलाइन, पोइट में सर्कल. एक बार फिर से इसको रीडिंग करते हैं. द गोदावरी इज ए होली रिवर. 2 राधा इज आवर आंट. 3 नंबर, द लार्जेस्ट प्लैनेट इज called the Jupiter. 4 number, Shimla is a hill station in India. 5 number, Bangalore is the capital of Karnataka.
6 number, Australia is the largest island. 7 number, the Vedas are our sacred books. 8 number, Rabindranath Tagore was a great poet. समझ गए? Okay, understood.